शादी के बाद अपने मुतालबात सामने रखना ना, और ऐसे कई मौके आएंगे अम्मा। तो बस तय हो गया कि हमारी तरफ से जहेज का कोई मुतालबा नहीं होगा। हाँ, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। नहीं करेंगे कोई भी मुतालबा, ठीक है? खाना खा ले मोइस। नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। खाने से कैसी नाराजगी? खाने को तो वेट नहीं करवाना चाहिए ना। अब खाना भी मुझे तुम लोगों की मर्जी से खाना होगा। भूख नहीं है। नहीं, वो आपकी पसंद का बनाया ना अचार गोश्त, इसलिए कह रही थी ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा ले। तुमने अपनी माँ और भाई से इजाजत ले ली है कि मेरी पसंद का खाना बना रही हो? पता चले उन्हें इस बात से भी एतराज है। मोइस, मैं जानती हूँ सफदर को, भाई है ना मेरा, दिल का बुरा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे गुस्से में अगर कुछ दो चार लफ्ज बोल दिए तो। इस घर में सब अच्छे हैं सिवाय मेरे। ऐसा सफदर ने कहा है आपसे कि आप बुरे हैं? निकम्मा, नाकारा, ये कहा है मुझे। और कुछ कहना बाकी रह गया? अच्छा, मैं अम्मा से बात करूंगी ना, वो समझाएंगी सफदर को। तुमने अपनी माँ से बात कर ली और उन्होंने पूछगछ कर ली अपने बेटे से। एक लफ्ज तो निकलता नहीं है उनका बेटे के आगे, वो ये पूछेंगी। अब देखिए मोइज, अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देना। आपकी नौकरी हुई है, सब अच्छा है। मेरा बस चले ना तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से ले जाऊं। बस मेरे पास किराए के घर के एडवांस के पैसे नहीं है अभी। वो भी हो जाएगा। हम जैसे ही कुछ पैसे जोड़ लेंगे ना, हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अभी दिल छोटा मत करें। खाना खा लेना, अच्छा बना है बहुत। ले आओ। हाँ, मैं गरम करके ले आऊंगी। गोश्त ज्यादा डाला है? लहसुन अदरक? हाँ, सही अच्छा डाला है। नींबू छिड़क देना उसके ऊपर। ज्यादा गर्म नहीं करना, मेरा मुंह जल जाता है। हाँ, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा ही है, बिल्कुल लेकर आ रही हूँ मैं। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? सब खैर है ना? इतना शॉर्ट नोटिस पे बुलाया मुझे। हाँ, सब खैर है भी और नहीं भी। क्या मतलब है? मतलब अनस, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे कैसे बताऊं, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ निया, जो भी बात है तुम मुझे खुल के बताओ, क्या हुआ है? मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। बाबा के फ्रेंड हैं, उनके बेटे अब्रॉड से आए हैं, तो बाबा उन्हें कंसिडर करने का सोच रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? हाँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। और मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ, पर इस मर्तबा भी वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? हर वक्त लेम एक्सक्यूजेस तो नहीं दे सकते। मतलब तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? मैंने कब कहा कि मैं राजी हूँ? मैं यहाँ तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें क्या बोलूँ और क्या जवाब दूँ तुम्हें? कुछ नहीं है ना, तुमसे ना बात ही करना फजूल है। मैं शायद अपना बताएंगे। हानिया प्लीज बैठ जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया तुम्हें? क्या फायदा ना, जब तुम कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आती। मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, बस ये नहीं जानता था कि इस तरह से इतना कैजुअली ये सब कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो ठीक है, कह देता हूँ। क्या? हानिया, तुम जानती हो ना कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। नहीं, मैं नहीं जानती। अरे तुम्हें बता रहा हूँ ना। ऐसे बताते?
जी नहीं मिस हानिया अकरम, ऐसे नहीं बताते हैं। लेकिन आपने जो ये जल्दी बनाई हुई है ना, इस चक्कर में इस तरह से बताना पड़ रहा है मुझे, वरना मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। अनस जल्दी मुझे नहीं है, मेरे घर वालों को है। हाँ तो ठीक है, ये बता दो अब उन्हें कि ये प्रपोजल तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें इससे अच्छा प्रपोजल मिल गया। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये तो तुम जान ही चुकी हो। ये तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो? अब ये तो तुम जो भी समझे सही, लेकिन असल बात यही है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और किसी और की नहीं हो सकती तुम। दैट्स इट। सिर्फ अच्छी लगते हो? हाँ ठीक है, अच्छी भी लगती हो और मोहब्बत भी करता हूँ तुमसे। अब ठीक है? हाँ ये बेहतर है। लेकिन हानिया, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मुझे अपने घर को संभालना है, अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है, महर की तो होने ही वाली है, बस जिया की भी जल्द हो जाए, इसके बाद ही मैं शादी कर सकूंगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अनस इससे पहले तुमने मुझे कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं हमेशा इतना कंफ्यूज रहती थी, लेकिन अब तुमने मुझे तसल्ली दी है तो ठीक है। अब मिल गई उम्मीद तुम्हें? हाँ मिल गई उम्मीद। अनस मुझे बस तुमसे एक फेवर चाहिए। Anything, just say it. हमेशा बस मेरे होके रहना। आप भी एक बात पूछूं आपसे? पूछो जिया। ये बहनों की शादियां क्यों हो जाती हैं? वो हमें छोड़ के क्यों चली जाती हैं? कौन किसे छोड़कर जा रहा है? आप जा रही है ना हम सबको छोड़ के। तो जिया मैं कौन सा अभी जा रही हूँ? मगर चली तो जाएंगी ना, ये क्या बात हुई? देखो जिया, ऐसे नहीं कहते, एक ना एक दिन हर लड़की ने जाना होता है। मेरे बाद तुम्हारी बारी। कोई नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली। अनस भाई और अम्मी को छोड़ के देख लीजिएगा आप। ऐसे नहीं कहते। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम बहुत अच्छे घर में जाओ। अभी आपकी बात हो रही है ना, अब ये मेरी बात कहाँ से लेके बैठ गई हैं? आप चली जाएंगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। मेरा क्या होगा? अनस भाई भी सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और अम्मी, वो मेरा कितना बुरा हाल कर देंगी। अम्मी बहुत प्यार करती हैं तुमसे। कोई नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करती मुझसे। वो हर वक्त तो मुझे डांटती रहती हैं। हाँ भी सच बता दे, मैं सच में अम्मी की बेटी हूँ या मैं एक्सचेंज हो गई थी? ऐसी बातें करोगी ना तो डांट ही सुनोगी। पर मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ होगा। जिया ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम पैदा हुई थी ना, तो पहली दफा अम्मी की गोद से मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था और कहा था ये तो मेरी डिटो कॉपी है। लेकिन आप तो इतनी प्यारी हैं और मैं? मेरी जिया किसी से कम है क्या? वादा करोगी मुझसे जिया? कैसा प्रॉमिस? कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम इस घर का, अम्मी का, अनस का, सबका बहुत ख्याल रखोगी, किसी को परेशान नहीं करोगी।
मैं तो कोशिश कर लूंगी, लेकिन वो जो आपकी मैडोना है वो मुझसे खुश हुई है कभी या होंगी? आपने बस ये करना है कि उनको शिकायत का मौका नहीं देना, ठीक है? आई प्रॉमिस। लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करें क्या? कि आप सबसे ज्यादा हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे प्रॉमिस। और मैं आपकी हमेशा फेवरेट रहूंगी। ओके। और हर कोई जब मेरे खिलाफ हो जाएगा तब भी आप सिर्फ मेरी साइड लेंगी। वादा। मैम मुझे लगता है कि उनकी पिछली डील में जो प्रॉब्लम्स थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस बार टैरिफ भी बेहतर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये डील समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, देन गो अहेड विद इट। जी मैम, मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन आई वांटेड कि एक बार आप भी इसको गो थ्रू कर लेती तो अच्छा हो जाता। मैं देख चुकी हूँ, आपकी ईमेल सुबह ही आ गई थी, मैंने चेक कर ली थी। ठीक है मैम, फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार मैं उनसे एक और दफ़ा बार्गेन करके देख लेता हूँ। अगर कोई डिडक्शन मिल जाती है तो अच्छा हो जाएगा, वरना ये प्राइस भी ठीक है। ऑलराइट। बाय द वे, आपकी बहन की शादी का क्या हुआ? एक्चुअली हमें वो रिश्ता समझ में आ गया है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। लड़का अच्छा है, हम मेरी बहन भी उन्हें पसंद है। चलें, लवली, कंग्रेचुलेशंस, ये तो गुड न्यूज़ है। थैंक यू मैम। अगर आपको मेरी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैम एक्चुअली हेल्प नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन एक फेवर अगर मिल जाता तो। कैसे फेवर? एक्चुअली ये जो शादी है हम अगले महीने प्लान कर रहे हैं मैम, तो इतना जल्दी पैसों की अरेंजमेंट मेरे लिए आसान नहीं है। अगर मुझे एज अ लोन थोड़ी बहुत अमाउंट मिल जाए तो मैं अपनी सैलरी में से कटवाता रहूँगा उसे। दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। आप मुझे ईमेल करें और साथ में मारूफ को सीसी करें, मैं गो अहेड दे दूंगी उस ईमेल को। डोंट वरी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। इट्स सच अ बिग हेल्प। आपको कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो, प्लीज़ कम डायरेक्टली टू मी। श्योर मैम, थैंक्स अगेन। मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो मेहर, ये देखो भाई कैसा है। ये तो बहुत प्यारा है अम्मी। और जब तुम इसे पहनोगी तो और खूबसूरत लगेगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि ये सेट आपके लिए है माय डियर स्टॉपी। अरे वाह अम्मी, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आप ये पहन के ना बिल्कुल प्रिंसेस लगेंगी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। तुम्हारे अब्बा जान अच्छे वक्तों में उन्होंने मेरे लिए 2 सेट बनवाए थे। मैंने तो ज्यादा पहना नहीं, बस तुम दोनों के लिए एक सेट मैंने संभाल के रखा है। क्या मतलब अम्मी, आपके पास बिल्कुल ऐसा एक सेट मेरे लिए भी है? हाँ, मगर मैं अभी दिखाऊंगी नहीं। लो भाई, ये क्या बात है? भाई जब मौका होगा तो फिर हम आपको दिखा देंगे। चलें ठीक है, लेकिन आप ही ना सेट में बहुत प्यारी लगेंगी। इतना खूबसूरत। मेहर, ये पुराना हो गया है, तुम चाहो तो इसे तुड़वा के कोई नया डिजाइन बनवा लो।
की कोई जरूरत नहीं अम्मी, इतना प्यारा तो है और मुझे तो कहीं से पुराना नहीं लग रहा। आपने इतने प्यार से जो दिया है मुझे। और अम्मी वैसे भी आपको नहीं पता है, पुरानी ज्वेलरी का फैशन बहुत इन है। तुम्हें बहुत पता है फैशन का। हाँ, कोई उम्र है तुम्हारी है? मेरी उम्र है अम्मी, तो क्या आपकी उम्र है? हाँ भाई, हमें तो कुछ नहीं पता, जो कुछ पता है इनको ही पता है बस। अच्छा ना जाने दे, खुश हो रही है। अम्मी कितना प्यारा सेट है ना। दिल कांच सा है, टूट जाता, दूर जाता जो तू, बड़ी मुश्किलों से है संभलता, रूठ जाता जो तू। ना होती फिर सुबह, ना होती मेरी शाम, खामोशी में भी गूंजता तेरा ही है नाम। गाता है ये दिल बस गीत तेरे, हाँ सोचना तुझको ही दिल का है काम। तेरी ही सोहबत में सुकून आता है, हमें देख लो जब हंस के तुम, गम भूल जाता है दिल। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो तुम। बता भी दो, क्या कहलवाया कुलसूम आपस से? अब वहां से तो हाँ आ गई है, आगे क्या करेंगे? क्या करना है मैंने? बस फैसला कर लिया, अगले महीने की कोई तारीख रख लूंगी। तेरे भाई के तौर तरीके मुझे वैसे भी ठीक नहीं लगते। फिर वो किरण की बात कर रहा। हैला, ये किरण कहाँ से बीच में आ गई? उसकी नहीं है तो पार लग गई थी ना। समझी तो मैं भी यही थी, लेकिन बात अभी भी कहीं रास्ते में है। वो सफदर कह रहा था यहाँ उसका रिश्ता खत्म हुआ नहीं, वहां मैंने शादी कर लेनी है। और मंगनी का क्या है, वो तो कभी भी टूट सकती है। अरे माँ, क्या ही कह दिया ये भाई ने। नहीं तो तुझे क्या लगता है किस बात की जल्दी मची है मुझे? अंधी है तू। हाँ, लेकिन 1 महीना काफी नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो लोग तैयारियां नहीं कर पाएंगे। तुझे क्या मसला है? उनका मसला है लड़की वालों का, हमारा क्या? हम लड़के वाले हैं। ये बाजार में 2-4 चक्कर लगाए नहीं, हो गई तैयारी पूरी। सारे ताम झाम लड़की वालों के होते हैं, सर पे नहीं चढ़ाना उन्हें। और उन लोगों को जैसे मैं जानती हूँ नहीं, उनके लक्षण नहीं है कि वो इतनी जल्दी तैयारी कर ले। लो भला, मैं तो कल ही सफदर को घोड़ी बिठाने लगी हूँ। दे दिया वक्त मैंने, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। वैसे अम्मा एक बात तो बताओ, जहेज क्या मिलने वाला है? पता है, मैं चूंकि अकलौती बहन हूँ ना, तो मैं चाह रही थी कि पहनौनियां भी मिले और नेक में ना वो बड़े बड़े गोल गोल से झुमके होते हैं ना, वो मिल जाए। और तुम्हें याद है, तुम हमेशा से मुझसे कहती थी कि मेरी बहू आएगी तो ये मोटे मोटे कंगन लेकर आएगी मेरे लिए। भूलना नहीं वो ख्वाब अपना। तो मैं ही बेवकूफ थी जो दीवाने के ख्वाब देखती रही। क्यों, क्या हुआ? क्यों, सुना नहीं तूने कि क्या कह रहा था वो कुलसूम खाला को? लड़की वालों से कोई जहेज नहीं लेना है, वो जहेज लेने को तैयार नहीं है, और तू यहाँ जेवर और पहनौनियों की बातें करिए। हाँ? तुम रहने ही दो सफदर को, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इकलौता बेटा है तुम्हारा, मेरा इकलौता भाई है। अब ये अरमान नहीं निकालेंगे तो फिर कब निकालेंगे? बस अब तू भी रहने ही दे, जले पे नमक ना छिड़क। रही बात सफदर की, उसकी तो अपनी ही मंतक है, कहता है जो लेना होगा शादी के बाद ले लूंगा। ले ही ना ले। बात भी कौन देखता है? जो हाथ आना है ना अभी हाथ आना है अम्मा। बात की बातें मत करो, कोई नहीं पूछेगा बाद में। और सफदर को तो ना तुम रहने ही दो, मैं खुद ही कुछ करूंगी। देख राबिया, कह रही हूँ मैं तुझे, अपनी लल्लो ना चला। अगर सफदर को बुरा लग गया ना, रिश्ते से इनकार कर देगा, फिर कहीं किरण की तरफ जाएगा। उसको पता चलेगा तो वो नाराज होगा ना। मैं खुद ही सब कर लूंगी, तुम मुझ पे छोड़ दो ना। तुम फ्रूट काटो, मुझे खाना है। काटो अम्मा। जी, थैंक यू। वो किस लिए?
मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तो मैं हमेशा सही हूँ। हाँ, मगर फिर भी एक बात रह गई है। वो क्या? तुमने मुझे कभी आई लव यू ही नहीं बोला। तो इसमें क्या है? अभी कह देता हूँ। आई एम श्योर तुम इस वक्त ब्रश कर रही हो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, मेरी खुशफहमी सही, लेकिन ऐसा है हानिया के हर चीज का ना एक वक्त होता है और वो उस वक्त पे अच्छी लगती है। और तुम जानती हो कि मैं अपने इमोशंस बहुत संभाल के इस्तेमाल करता हूँ। इनफैक्ट तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना और हर कमिटमेंट तुम्हें सब मिलेगा, सही बताने। ये तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या कर रहे थे? मोइस, मैं चलिए बहुत खुश हूँ यार। आखिरकार तुझे अच्छी नौकरी मिली गई। भाई अच्छी, बहुत अच्छी नौकरी है भाई। मेरा अलग से केबिन है। वाह भाई वाह, तेरे मजे। वैसे एक बात तो बता, ये सब कुछ हुआ कैसे? सोनिया को जानता है, याद है? सोनिया, वो यूनिवर्सिटी वाली जो तेरे आगे पीछे घूमती थी। भाई वो थी वहाँ की हायरिंग मैनेजर। उसके पास मेरी सीवी पहुंच चुकी थी, मुझे पहले ही हायर कर लिया था। मुझे सरप्राइज देना चाह रही थी। अच्छा, मैं वहाँ पहुंचा हूँ, ऑफिस की बिल्डिंग है। मैंने देखा यार यहाँ कोई भी नहीं। मैंने कहा ये क्या सीन लगा था। सामने से देखा तो आ रही है सोनिया, मुस्कुरा रही थी। फॉर्मेलिटी के लिए एक इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में। वाह भाई वाह, मजे है तेरे माशाल्लाह से। ओ भाई, असल बात तो अब पता चली है मुझे। वो क्या? सोनिया अमेरिकन नेशनल है। मुझे कह रही थी एक साथी चाहिए जिसके साथ अमेरिका में जाके सेटल हो जाऊं। अच्छा दादा। वाह भाई वाह, यूनिवर्सिटी में तो ये साथी उसको मिला नहीं। और इस साथी का ऑलरेडी एक साथी है जिसकी माँ के ये घर में 60 बार से रहता है माशाल्लाह से। अबे हाँ ना यार, बस वो उस वक्त अमेरिकन नेशनलिटी रह गई। चलो, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। मजे हैं तेरे। वैसे एक बात बता, क्या कर रहा है आजकल? फुल्ला, मेरा टोनर कहाँ रख दिया है अम्मी ने? इस घर में एक चीज जगह पे नहीं रहती है। कहाँ है? अच्छा आपी, ये ना मैं कल सामान समेट रही थी, उसमें से गिरा था। देखने कहीं आपका तो नहीं है? कि तुम्हारे पास कहाँ से आया? आपका ये? हाँ, मेरा है। लेकिन मैंने तो आपको कभी पहने हुए नहीं देखा। पुराना हो गया ना जिया, तो नहीं पहना मैंने काफी टाइम से। अरे आपी, कहाँ पुराना हुआ? इतना प्यारा तो है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरे हाथ पे। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख। नहीं आपी, मैंने इसलिए थोड़ी कहा है। ये तो आपकी चीज है, आपके हाथ पे अच्छी लगेगी। चीज मेरी हो या तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता है जिया? और कौन सा जो हमारा होता है वो हमें मिल ही जाता है। आपी, फर्क पड़ता है। इतना प्यारा तोहफा, इतना कीमती तोहफा जरूर आपको किसी ने दिया होगा, और आपकी इस तरह की चीज मैं थोड़ी ले सकती हूँ कि ऐसे ही रखा रह गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। आपी, एक बात तो बताएं, आपको ये दिया किसने? बहुत पुराना है जिया, अब तो याद भी नहीं है मुझे। हैरत है आपी, कोई इतना कीमती तोहफा देने वाले को कैसे भूल सकता है? जरूर आपके ना किसी यूनिवर्सिटी दोस्त ने दिया होगा।
शायद नहीं, पक्का किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त ने ही दिया होगा। लेकिन मैंने तो ना आज तक किसी को आते देखा ना जाते देखा। लेकिन कोई होता तो मुझे तो पता होता। आप तो हर वक्त उजैर भाई। कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान याद रखना ही नहीं चाहता। क्या मतलब? मतलब कि कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करो जाके, ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे भी स्केचिंग करनी है। आपी, आपकी चीज है, आपके पास ही अच्छी लगेगी। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? तो एक अच्छा जोड़ा नहीं है मेरे पास कि मैं पहन के चली जाऊं। इतने तो जोड़े हैं तुम्हारे पास, कोई भी निकाल के पहन लो। यही थे थोड़े बेहतर जो निकाल के रख दिए यहाँ पे, और 100 बार पहने हुए हैं पहले मैंने। अभी पिछले महीने 4 जोड़े तो लिए थे नए, उनमें से निकाल के पहन लो। ये वही है सुने, और पहन चुकी हूँ इनमें से भी मैं, सबने देखे हुए। दोबारा पहन लो, इसमें क्या है? आज बारात है क्या तुम्हारे भाई की? बात पक्की करने जा रहे हैं, पहन लो। अरे भाई की तारीख तय करने जा रही हूँ मैं उसके ससुराल। छोटी बात लग रही है आपको? मामूली बात लग रही है? धाक बिठानी पड़ती है ससुराल वालों पर, अंदाजा है आपको इस बात का? ऐਵੇਂ ही मुंह उठा के चली जाऊं ऐसे तैसे कपड़े पहन के मैं? तो फिर एक काम करो, तुम जहाज में बैठ के चली जाओ, वहां लैंड कर देना आराम से। धाक जो है ना, वो तौर तरीके से रख रखाव से बिठाई जाती है, नए जोड़ों से नहीं। नहीं, बात सुने, मैंने मशवरा मांगा है आपसे, नहीं ना? हर मामले में क्यों टांग अड़ानी है, जहाँ जरूरत ही नहीं है। मैं सही बात कह रहा हूँ, तुम मिला वजह नाराज हो रही हो। पहन लो कोई भी। छोड़े, ये देख ले, ये सही लग रहा है? थोड़ी सी कढ़ाई है ना? हाँ, ये अच्छा है। देख रहे नहीं है ऐसे ही? अच्छा है, ये वाला देखें, पहले से ज्यादा अच्छा है ना? लाल भी है ना? लाल तो एक और भी है, ये वाला लाल देख ले, ये मुझे सबसे सही लग रहा है। ये अच्छा नहीं? यही पहनूंगी फिर मैं। अच्छा नहीं है? सही। हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि मैं भी चलूं तुम लोगों के साथ? क्यों भाई, आपने क्या करना है वहां जाके? भाई, मेरे साले की बात पक्की होने जा रही है, मैं चलता हूँ। मैं, क्या बुराई है इसमें? क्यों ऐसी बातें करते हैं? थक के आए हैं ऑफिस से, आराम कर ले। ऐਵੇਂ हलकान होना है जाके फजूल में, लटक के चले जाएंगे साथ। कपड़े बताए नहीं जा रहे, मैं चलूं साथ में? अब इनकी तैयारी कराओ। चलो ठीक है। बड़े बड़े झुमके पहन लेती है इसके साथ, है ना? Miss Mark, please sit. आप मुझे सिर्फ मारूख भी कह सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगी।
सब खैरियत है? बताइए क्या काम था? मैं सिर्फ काम से आ सकती हूँ आपके पास, बस। जी बिल्कुल। यूजुअली अकाउंट्स और एचआर के लोग तभी आते हैं जब उन्हें कोई काम होता है या फिर टर्मिनेशन। अरे नहीं, आप जैसे टैलेंटेड लोगों से काम ही पड़ सकता है। टर्मिनेट तो फारिग लोग होते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी लोन की ईमेल्स हैं, मैम ने की थी मुझे। आप इस पर साइन कर दीजिए ताकि मैं प्रोसेस स्टार्ट करवा दूं, और इसके बाद आपके लोन का अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। मैंने अभी बस 15 मिनट पहले ही ईमेल की थी, मुझे नहीं आइडिया था इतना जल्दी लोन अप्रूव हो जाएगा। यूजुअली 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन आपका केस तो स्पेशल है। देखिए ना, अभी आपने 15 मिनट पहले ही मैम को ईमेल की और उसके 2 मिनट बाद ही मैम ने रिप्लाई करके अप्रूव भी कर दिया। खैर मैं शीट्स देखने में बिजी था तो ईमेल चेक नहीं कर पाया, बट थैंक्स अ लॉट। थैंक यू तो आपको मैम का करना चाहिए। वो इस कंपनी की सीईओ हैं, वो जो कहेंगी हम तो वही करेंगे। मैडम की इस पर इतनी खास नजर क्यों है? कुछ तो ऐसा होगा। मुझे भी इस इंसान में इंटरेस्ट लेना होगा। इतना प्यारा तोहफा, इतना कीमती तोहफा जरूर आपको किसी ने दिया होगा, और आपकी इस तरह की चीज मैं थोड़ी ले सकती हूँ। तब तो मैंने खरीद लिया तुम्हारे लिए, तो यही मौका और यही दस्तूर है। जब तुम पहनोगी ना इसको और भी खूबसूरत लगेगी। लेकिन ये याद रहे कि मैंने इससे खुद नहीं मांगा, मुझे जबरदस्ती दिया गया है। इधर देखो, तुम ब्लश कर रही हो। तुम इसे हमेशा पहन के रखना, संभाल के रखना, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। बना हूं मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए। हाँ कर दे उजाले आके तू, चला हूँ अंधेरे लिए। बेचैन दिल मेरा चैन पाता है, जब सामने नजरों के तू हर बार आता है। मेरे पास रहो